चलो देखते हैं मैथ की अगली एक्सरसाइज नाव एवं धारा पढ़ेंगे। ठीक, नाव एवं धारा में हमें 4 चीजें याद रखना अनिवार्य है। ठीक, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे कि जैसे कह रहा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में कहें या स्थिर जल में, शांत या स्थिर जल में नाव की चाल को हमें ऐसे ही मानना है। ठीक, शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल को हम ऐसे लिखेंगे। जैसे कह रहा एक शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तुरंत समझ लेना हमें ए की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। या ऐसे कह रहा है शांत जल में एक व्यक्ति की चाल, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक शांत जल या स्थिर जल का नाम आ गया तो समझ लो उसे हमें किससे प्रदर्शित करना है, ए से प्रदर्शित करना है। इसके बाद पहली चीजें क्लियर हो गया, शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल को हमें ए से लिखना है। फिर धारा या प्रवाह की चाल, धारा या प्रवाह की चाल को हमें बी से लिखना है। या नदी की भी चाल के है, नदी की भी चाल को हमें बी से लिखना है। शांत जल में नाव की चाल ए होगा, धारा या प्रवाह की चाल को हम बी से लिखेंगे। धारा के अनुकूल चाल मतलब जिधर धारा प्रवाहित हो रही है, जिधर पानी प्रवाहित हो रहा है उधर अगर हम उसकी दिशा में चाल कहें, या धारा के अनुकूल चाल या धारा के अनुदिश चाल, तो इसे हम यक्ष से प्रदर्शित करेंगे। धारा के अनुदिश चाल या धारा के अनुकूल चाल को हम यक्ष से प्रदर्शित करेंगे, और धारा के प्रतिकूल चाल या धारा के विपरीत चाल को हम वाई से प्रदर्शित करेंगे। और एक चीज हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिधर अगर धारा प्रवाहित होगी या जिधर पानी बह रहा हो उधर ही हम तैरेंगे तो कम समय लगेगा। ठीक, जिधर पानी बह रहा हो उधर ही हमें तैरना हो तो कम समय लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धारा की चाल और नाव की, शांत जल में नाव की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। इसका अपोजिट धारा के चाल के विपरीत अगर नाव की चाल, धारा के चाल के प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो इसमें समय अधिक लगता है। या आपको ये याद रखना है, धारा के अनुकूल चाल x बराबर होगा a प्लस बी और धारा के प्रतिकूल चाल y बराबर a माइनस बी। तो यक्ष से किसे लिखना है, y से किसे लिखना है, a से किसे, b से किसे लिखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एक नाविक की चाल, एक नाविक धारा के दिशा में, एक नाविक धारा के दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है, तो धारा की दिशा आ गया, तुरंत समझना है कि ये x बराबर 20 है दिया गया। ये कह रहा है एक नाविक धारा के प्रतिकूल, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, धारा के प्रतिकूल मतलब y बराबर 10 है। या ये कह रहा है यदि धारा या प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा या प्रवाह मतलब b। ठीक, b को हम धारा या प्रवाह की चाल को हम b से लिखते हैं। या ये कह रहा है एक व्यक्ति की स्थिर जल में चाल 10 किलो या 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये a है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, शांत जल में नाव की चाल को हम ए से लिखेंगे, धारा की चाल को हम बी से लिखेंगे, धारा के अनुकूल चाल x से लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल चाल y से लिखेंगे, और x बराबर a प्लस बी होता है, y बराबर a माइनस बी होता है। ठीक, इसके बाद हम टाइप टू टाइप पढ़ेंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पहले हम साधारण क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे। साधारण क्वेश्चन से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें ए किसे मानना है, बी किसे मानना है, या यक्ष हम किसे माने या वाई किसे माने। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है लिखा है बोर्ड पर कि एक नाव स्थिर जल में, स्थिर जल का नाम आ जा रहा है ना, तो जैसे ही स्थिर जल या शांत जल का नाम आता है तुरंत आपको बताया गया स्थिर जल में नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल को हमें ए से लिखना है। स्थिर जल का नाम है, शांत जल, इसे हमें ए से लिखना है। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, तो ए बराबर 13। ठीक, आगे कह रहा यदि धारा की गति, आपको बताया गया धारा की गति या प्रवाह की गति या नदी की गति, इसे हमें बी से लिखना है, बी बराबर 4। तो कह रहा धारा, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछ रहा है। तो हमें फार्मूला ये पता होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी तो कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो धारा की दिशा में जाए चाहे धारा के विपरीत जाए, खाली चेंज क्या होता है, चाल। ठीक, तो जो हमें समय निकालना है तो ये देख लीजिए कि धारा की दिशा में लिया गया समय पूछ रहा है कि धारा के विपरीत। ठीक, तो कह रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय क्या होगा, तो दूरी तो 68 किलोमीटर, चाल कौन सी लेंगे हम, धारा की दिशा में समय पूछे तो चाल धारा की दिशा वाली लेना है, अगर धारा के विपरीत पूछे तो चाल धारा के विपरीत लेना है। तो धारा की दिशा में चाल x होता है, x बराबर a प्लस बी होता है। अगर ए पूछता धारा के विपरीत कितना समय लेगा, तो यहीं पे हम ए प्लस की जगह पे हम ए माइनस बी रखते हैं, तो 68 अपान ए की जगह 13 है, बी की जगह 4 है, 13 प्लस 4
17, 17 चौको 68, बस यही 4 घंटे आंसर हो जाएगा हमारा। अगर क्वेश्चन यही सेम होता, हमसे ये पूछता तो नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, अगर धारा के विपरीत पूछ लेता सेम क्वेश्चन में कि धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी तो वही 68 लगेगा। अब जो चाल लेंगे हम धारा के विपरीत वाली लेंगे। अब यहाँ पे हमें a माइनस बी रखना पड़ता। अगर धारा की दिशा में लिया गया समय पूछ रहा है तो धारा की दिशा वाली चाल रखिए, धारा के विपरीत पूछ रहा है तो धारा के विपरीत वाली चाल रखिए। धारा की दिशा में चाल a प्लस बी, विपरीत चाल a माइनस बी होगा। चलो देखेंगे, जैसे क्वेश्चन ये लिखा हमारे पास, एक मोटर धारा के विपरीत, देखो बात धारा के विपरीत हो रही है, धारा के विपरीत, सबसे पहले ध्यान रखना है धारा की दिशा में कह रहा है कि धारा के विपरीत। तो एक मोटर बोट धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी। हमें समय दिया गया है, दूरी दिया गया है, हमें तुरंत फार्मूला पता होता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय दूरी में सारे फार्मूले बताए गए हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना लगता है इसे 3 घंटे में, और 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है 72 किलोमीटर। अब जो हम चाल लेंगे, धारा के विपरीत की बात हो रही है तो चाल धारा के विपरीत वाली ही लेना है। अगर ये धारा की दिशा में कहता तो चाल धारा की दिशा वाली लेते, ठीक। दूरी कांस्टेंट रहेगी, समय में 3 घंटा, लेकिन चाल में चेंज आ जाएगा। धारा के विपरीत कह रहा है तो धारा के विपरीत ही चाल लेना है। धारा के विपरीत चाल a माइनस बी होता है। अगर धारा की दिशा में कहता तो यही a माइनस बी की जगह में a प्लस बी कर लेते। ए बी में से कोई एक वैल्यू दी गई है, कह रहा है यदि शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी, मतलब ए बताना है। कह रहा है धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति मतलब बी की वैल्यू दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी को सॉल्व कर लें, तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3a माइनस 3 3 का 9 बराबर 72। 9 इधर माइनस में, इधर आएगा 75 होगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 72 में 9 जोड़ लीजिए, 72 9 81, 3 से काट देंगे हम, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। तो a बराबर आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी 27 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए देखेंगे, हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। जब धारा के अनुकूल एवं प्रतिकूल चाल दी, धारा के अनुकूल भी चाल दिया रहेगा, धारा के प्रतिकूल चाल दिया रहेगा, या तो आपसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, या फिर पूछेगा धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल दिया रहेगा x की वैल्यू, धारा के प्रतिकूल चाल देगा और पूछेगा क्या, या तो पूछेगा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, या फिर पूछेगा धारा के विपरीत चाल क्या होगी। ठीक, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, या फार्मूला समझ लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट बता दिया जा रहा है। ठीक, तो शांत जल में अगर नाव की चाल पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर फार्मूला होगा धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल बटे 2। धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल को जोड़ के हमें 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, और या हमसे धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल पूछे, ठीक, तो धारा की चाल, धारा के शांत जल में नाव की चाल, इसको हम ए से लिखते हैं। ए बराबर पूछ रहा है तो x प्लस वाई बाई 2 कर देंगे। धारा की चाल बी पूछ रहा है तो x माइनस वाई बाई 2 कर देंगे। 2 फार्मूले याद रखना है, या सीधा से याद रखिए। धारा के अनुकूल चाल के लिए शांत जल में धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगा, और धारा के अनुकूल चाल तथा धारा के प्रतिकूल चाल को घटा के 2 से डिवाइड करेंगे तो धारा की चाल आ जाएगी। कभी कभी डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के दिशा में, एक नाव धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाम आ गया तो x की वैल्यू है। एक नाव धारा के दिशा में 20 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 20 किलोमीटर 5 घंटे में 5 चौक 20, x बराबर 4 होगा। तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है, 20 बटे 10, y बराबर 2 बन जाएगा। तो x की भी पता है वैल्यू, y की भी पता है। अगर हमसे पूछ रहा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल a के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 6, 6 का आधा करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक, धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल मतलब b, इसके लिए x माइनस वाई बाई 2, मतलब धारा के अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल को घटा के हम 2 से डिवाइड कर देंगे। धारा के अनुकूल चाल 4, विपरीत चाल 2 है, 4 से 2 घटेगा 2, 2 का आधा करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन कुछ लिया जा रहा है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हमारे पास टाइप फर्स्ट का, एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा की बात करें तो x की वैल्यू है x बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये y बराबर 8 किलोमीटर। एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत
8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है या चल सकता है। तो हमसे पूछेगा क्या, जब धारा की दिशा में चाल है, धारा की विपरीत चाल दी गई होगी, तो या तो पूछेगा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी या फिर धारा की चाल। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है धारा की गति क्या होगी, मतलब हमसे बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तुरंत हमें पता है बी बराबर क्या होता है, दोनों को घटा के धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत चाल बाई 2 कर देना है। धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत चाल घटा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 11 से 8 घटे कितना बचेगा भैया, 3, 3/2, 3 को 2 3 में हम 2 से भाग करेंगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर इसी में पूछ लेता हमसे धारा की चाल की बजाय शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो जब शांत जल में, ये सब हमें फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, खाली दिमाग में लिखा होना चाहिए। अगर हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, सेम यही क्वेश्चन होता है। हमसे पूछता है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ए पूछता हमें पता है कि ए बराबर दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 2 से हम, तो 11 + 8 जोड़ लीजिए भैया 19, 19 का आधा 2 9 18 2 5 10, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा करेंगे, धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा करना, बस सिंपल सा ध्यान रखना है। देखो सेम क्वेश्चन दिया गया, खाली अंक चेंज है कि एक नाव धारा की दिशा में 6 किलोमीटर, धारा की दिशा में बोल ले तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत मतलब y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल सकता है। फिर इसके बाद देखो, या तो आपसे x y जब दिया रहेगा, x की वैल्यू अलग y की वैल्यू अलग, तो या फिर पूछेगा शांत जल में नाव की चाल या फिर धारा की चाल। देख लेते हैं पूछ क्या, धारा की गति पूछ रहा। धारा की गति के लिए दोनों घटाएंगे, 6 से 2 घटेगा 4, 4 का आधा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में हमसे ये b की वैल्यू आ गई, b बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसी में हमसे ये पूछ लेता धारा स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी या शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो 6 2 8/2। शांत जल में नाव की चाल पूछे या ए पूछे तो जोड़ के आधा करना है, धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा करना है। देखो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है। इसमें डायरेक्ट चाल नहीं दी गई है, दूरी अलग दिया गया, समय अलग दिया गया है। एक नाव 8 घंटे में धारा, देखो जब धारा के विपरीत की बात करें तो ये y, तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय होता है। तो धारा के विपरीत 8 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी, 40 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 8, मतलब y बराबर 8 5 40, y की वैल्यू 5 है। तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, धारा के अनुकूल मतलब x, तो 36 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगता है, तो 6 6 36। ठीक, अब एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग पता हो गया। जब एक्स वाई की वैल्यू में अलग अलग पता है तो आप चाहे जो पूछे। अगर शांत जल में नाव, इसमें पूछ क्या रहा है शांत जल में नाव की चाल, हमें पता है शांत जल में नाव की चाल के लिए दोनों को जोड़ के आधा करेंगे हम, 6 5 11, 11 का आधा करेंगे, 11 का आधा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमसे पूछ रहा धारा की चाल, धारा की चाल के लिए दोनों को घटा लीजिए, 6 से 5 घटेगा 1, 1 का आधा 0.5 किलोमीटर। फिर देखेंगे हम टाइप सेकंड पढ़ेंगे गुना पर आधारित। ठीक, तो गुना पर आधारित में होता है दूरी कांस्टेंट रहती है या दूरी नियत रहती है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब चाल समय दूरी हम पढ़ते हैं तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है v1 t1 बराबर v2 t2। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब दूरी कांस्टेंट हो। ठीक, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में जितना समय लेता है, या एक व्यक्ति धारा के साथ में किसी दूरी को तय करने में जितना समय लेता है, धारा के विपरीत उससे 2 गुना समय लेता है। तो आपको करना क्या, हमें पता है पहले से ही कि कोई व्यक्ति धारा के दिशा में अगर एक निश्चित दूरी तय करने में हमें हमेशा कम समय लगेगा, धारा के विपरीत अधिक समय लगता है। आपको धारा के दिशा में लिए गए समय को हम 1 घंटा मानेंगे, धारा के विपरीत कितना समय लगेगा, अगर 2 गुना बोलेगा तो 2 घंटा, 3 गुना बोलेगा तो 3 घंटा। हमेशा धारा के दिशा में लिए गए समय को आप 1 माने। ठीक, और धारा के विपरीत अगर 3 गुना समय कह रहा है तो 3 घंटा हो जाएगा, 4 गुना बात करेगा तो 4 घंटा। ठीक, तो धारा के दिशा में जो चाल होगी धारा की दिशा वाली चाल होगी। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया जा रहा है, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाविक धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय लेता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात क्या होगी, तो हमें पता है कि अगर वो धारा के दिशा में चलेगा तो चाल उसकी a+b होगी, और a+b में 1 घंटा लग रहा है, v1 × t1 हो गया। ठीक, और धारा के विपरीत चाल उसकी होगी a-b। कह रहा अगर 3 गुना समय लगता है तो इसमें 3 घंटा लगेगी, इसमें हम 1 घंटा माने तो इसमें 3 घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है, बस ठीक सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, a+b = 3a - 3b। b एक तरफ करना, 3b एक
माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 4b, a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2a, 2 दूना 4। अब हमें a अनुपात b चाहिए तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक, इसी में ए बी में से कोई एक वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो ये दे दे रहा कि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल क्या होगी, ए दे देगा तो ए की जगह ए की वैल्यू रख देंगे, बी आ जाएगा, बी देगा तो बी की जगह हम बी की वैल्यू रख देंगे, ए आ जाएगा। कभी कभी यही होता है कि शांत जल में धारा की चाल से कंपेयर कर लेता है। जैसे यही क्वेश्चन होता है कि एक व्यक्ति शांत जल में किसी दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में लगता है। तो शांत जल से जब कंपेयर करें तो शांत जल में चाल सिर्फ ए लेना है, ए प्लस बी नहीं लेना है। ए प्लस बी कब लेंगे, जब धारा के साथ चाल से तुलना हो। ये भी ध्यान रखना है, हम तुलना किससे करेंगे, धारा के साथ से तुलना करेंगे तो ए प्लस बी चाल लेना है। शांत जल में तुलना करेंगे, शांत जल के चाल से तुलना करेंगे तो सिर्फ ए लेंगे। अभी धारा के विपरीत बोलेगा तो ए माइनस बी 2 गुना क्या आएगा, तो 2 गुना, 4 गुना बोलेगा तो 4 गुना। जैसे कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल क्या होगी, तो ए की जगह हम 5 रख देंगे, बी निकाल लेंगे हम मल्टीप्लाई करा के। देखते हैं 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के। देखो जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में, जब दूरी निश्चित हो, दूरी कांस्टेंट हो, धारा के अनुकूल वही दूरी तय करना हो, वही दूरी धारा के प्रतिकूल गुना में समय की बात करें। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उससे 4 गुना समय धारा के प्रतिकूल लेता है, धारा के विपरीत लेता है। अब हमें पता है कि धारा के अनुकूल चाल ए प्लस बी होती है, ठीक, और अनुकूल चाल में हमेशा आपको समय 1 घंटा लेना है, वही V1 T1। और धारा के प्रतिकूल चाल a माइनस बी होता है, इसमें समय कितना लेता है, कितने गुना आपको देख लेना है, 4 गुना समय लेता है, तो इसमें 4 घंटा हो जाएगा। ठीक, अब ए बी में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी, तो देख लीजिए किसकी वैल्यू दी गई है। कह रहा है यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति मतलब किसका मान है, ए का कि बी का, धारा की गति मतलब बी का मान है। अगर शांत जल में नाव की चाल कहता है तो ए की वैल्यू है। कह रहा धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बी की जगह पे बी की वैल्यू दे रहा है कि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जहाँ पे बी है यहीं पे हम बी का मान रख देंगे। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा, मतलब ए की वैल्यू निकालना, बस इसी को हमें सॉल्व करना, बस सिंपल सा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा सोल्यूशन बस एक लाइन का। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस 6 1 से गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a माइनस 6 चौको 24। ए एक तरफ कर लीजिए संख्या, एक तरफ 24 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, 6 पहले से 24 इधर आ जाएगा, 24 6 30, 30 बराबर ए प्लस में इधर आएगा तो 75 होगा, तो माइनस में 4a से 1 घटेगा 3a, बस 3 दहमा 30, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत लेता है। ठीक, तो धारा के अनुकूल चाल a प्लस बी, अनुकूल चाल में लिए गए समय को आप हमेशा 1 घंटा मानिए। धारा के प्रतिकूल चाल होगी, धारा के प्रतिकूल चाल होगी a माइनस बी, और इसमें कितना समय लेता है देख लें, कितने गुने की बात कर रहा है, 3 गुने की बात कर रहा है। फिर आपको ये देखना है a b में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी, तो देख लीजिए शांत जल में नाव की चाल 10, शांत जल में मतलब ए की वैल्यू 10 है, ए की जगह पे हम ए का मान रखेंगे। धारा की चाल पूछ रहा है, बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 से गुणा होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 10 प्लस बी, 3 से गुणा करें 10 3 30 माइनस 3b, बी एक तरफ कर माइनस में 3b इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 3 1 4b बराबर 10 प्लस में इधर आएगा, घट जाएगा, 30 से 10 घटेगा 20, 4 पंचे 20, तो धारा की चाल क्या होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। चले बदले क्वेश्चन। तो वैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की, ये स्थिर जल में दिया गया है, स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा किंतु वह उसी दूरी को तय करने में धारा के प्रतिकूल 3 गुना समय लेता है, तो धारा की गति क्या होगी। देखो इसमें तुलना धारा के साथ की चाल से नहीं हो रहा है, इसमें तुलना स्थिर जल में चाल से हो रहा है। जब तुलना स्थिर जल में चाल से हो तो a × 1 सिर्फ स्थिर जल में चाल लेना है, ठीक, और धारा के विपरीत चाल a माइनस बी होती है, इसमें ये 3 गुना समय लेता है, V1 T1 V2 T2। अब a की वैल्यू ऑलरेडी दे रहा है, क्यों कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो a की जगह पे हम 9 रखेंगे, इसमें भी a की जगह पे हम 9 रख दीजिए। b की वैल्यू हमें निकालना है, तो 3 3 9, तो 3 × 3 बराबर 9 माइनस बी, b इधर आएगा, 9 से 3 घटेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए देखिए टाइप 3 हम पढ़ रहे हैं कि जब एक निश्चित दूरी तक धारा के साथ जाने एवं वापस आने में लगा कुल समय दिया गया। देखो जैसे क्वेश्चन में ये रहता है
कि एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक जिसकी बीच की दूरी कुछ ना कुछ दिया रहेगा, हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर। एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B के बीच की दूरी, जिस स्थान A से स्थान B तक जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, धारा के साथ जाने तथा पुनः प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 20 घंटा लेता है। तो ये 20 घंटा जो टाइम दिया गया है जाने प्लस आने में लगा समय है। ठीक, अगर कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल आपको बताना है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये 20 घंटे का टाइम दिया गया है ये टोटल टाइम है। जाने में लगा समय T1 मान लेते हैं, आने में लगा समय T2 बराबर ये कितना होगा 20 घंटा। कभी कभी ये होता है ये मिनट में दिया रहता है, जब ये मिनट में दिया रहे जैसे कहता है इसी में 20 मिनट लगता है तो मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। मिनट में होगा तो 60 से भाग कर लीजिए, घंटे में तो कोई प्रॉब्लम है ये नहीं है। ठीक, तो आपको ये पता है कि दूरी तो कांस्टेंट, खाली कम ज़्यादा क्या होगी चाल। तो हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, जाएगा भी यही 100 किलोमीटर। तो अगर एक बार धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ चाल A प्लस B होती है, फिर T2 है, T2 मतलब वापस आने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये A माइनस B होगा। टोटल टाइम 20 घंटे लग रहा है। A या B में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी हमें, ए बी में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी। अगर ए की वैल्यू दे रखा है तो ए की जगह हम ए का मान रख देंगे 10, बी की वैल्यू बताना रहेगा तो फिर हम ये खाली इक्वेशन बना लेंगे इतना। ठीक, इसके बाद आपको लगाना नहीं रहेगा, खाली ऑप्शन रख देंगे। 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, ऑप्शन को बी के साथ बी की जगह पर रखना है, फिर देखेंगे किस ऑप्शन से ये कट के 20 आता है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के। देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मोटर बोट शांत जल में 10 किलोमीटर की गति से चल सकता है, वह नदी में 91 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाने एवं प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेता है, धारा की गति क्या हो। ठीक, देखेंगे जैसे क्वेश्चन ने लिखा है टोटल दूरी है 91 किलोमीटर, ये 91 किलोमीटर मान लो स्थान A से स्थान B तक जाने एवं वापस आने में टोटल 20 घंटे का समय लगता है। तो फर्जी से बनाया जा रहा है, मतलब एक क्वेश्चन में जाने एवं आने में लगा समय 20 घंटे है, तो जाने समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी यही जाएगा भी यही 91 किलोमीटर, रिटर्न भी यही 91 किलोमीटर आएगा। दूरी तो जाने में भी 91 किलोमीटर, वापस आने में भी 91 किलोमीटर होगी, लेकिन चाल अलग अलग होगी। अगर धारा के साथ जाएगा तो धारा के साथ चाल A प्लस B होगी। ठीक, रिटर्न भी 91 किलोमीटर आएगा, लेकिन धारा के विपरीत चाल से, धारा के विपरीत चाल A माइनस B होगी। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, एक बार धारा के साथ कितना समय लग रहा है प्लस धारा के विपरीत कितना समय लग रहा है इज इक्वल टू 20 घंटा। अब ए बी में से कोई एक वैल्यू दी गई, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एक मोटर बोट शांत जल में, शांत जल है मतलब ये ए की वैल्यू दिया गया है, ए की जगह पे हम ए की वैल्यू रख देंगे 10। खाली हमें यही करना है, ये लाइन हमें खाली बना लेना है। ठीक, ये इक्वेशन बन गई, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर 20 घंटा। अब करना क्या है, हमें बी की जगह, ठीक बी की जगह पे हमें ऑप्शन रखता है, देख लेंगे हम। पहला ऑप्शन हमारे पास 3 है, बी की जगह पर हम 3 रखेंगे। 91 प्लस 10 3 13 प्लस 91 बटे 10 से 3 घटेगा 7। खाली हम LHS सॉल्व करेंगे लेफ्ट पोर्शन, 13 7 91, 7 1 7 बचा 2, 7 21, तो 13 7 20, 13 7 20, इधर है भी 20, तो 20 बराबर 20, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो हमारा बी की वैल्यू क्या होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इससे दोनों तरफ इक्वल नहीं आता तो हम सेकेंड ऑप्शन ले लेते, थर्ड ले लेते। तो जैसा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी का जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बह रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू दी गई है, बी का मान। नदी का जल है वही धारा की प्रवाह है। ठीक, तो एक नाव नदी में 6 किलोमीटर जाने एवं वापस आने में टोटल 2 घंटे का टाइम लेता है। ठीक, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो इक्वेशन जो हमारा टोटल टाइम लग रहा है 2 घंटे का लग रहा है, 2 घंटे जाने में लगा समय प्लस आने में लगा, जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, जाएगा भी यही 6 किलोमीटर, तो अगर धारा के साथ जाएगा धारा के साथ चाल A प्लस B होगी, रिटर्न भी आएगी 6 किलोमीटर, लेकिन वापसी में धारा के विपरीत आएगा। ए बी में से कोई एक वैल्यू दी जाएगी, बी की वैल्यू दे रहा है 4 है, तो बी की जगह पर हम क्या रख लेंगे 4। ठीक, अब ए की वैल्यू बताना है, बस सही इक्वेशन हमें बना लेना है। ठीक, इक्वेशन बनाने के बाद खाली हमें ऑप्शन पुटअप कर देना। अगर सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, देखेंगे पहला ऑप्शन हमारे पास 6 है, हम ए की जगह हम सेकेंड ऑप्शन रख के चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास 8 है, एक जगह हम 8 रखेंगे, 6 बटे 8 4 12
प्लस 6/8 से 4 घटेगा 4। ठीक, तो 6 का 9 6, 6 दूना 12, तो 2 3 6, 2 दूना 4, मतलब 0.5 इधर बच जाएगा, 1.5 है, क्योंकि 3 का आधा 1.5, 1.5 में आधा जोड़ेंगे 2। ठीक, इधर भी 2 है, दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक नदी का जल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, ये नदी के जल की चाल है या बी की वैल्यू है। एक नाव नदी में 10 किलोमीटर की दूरी तय धारा के साथ जाने और वापस आने में टोटल 50 मिनट लेती है, मिनट में वैल्यू दी गई, इसे घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 50 मिनट लगता है टोटल टाइम, मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, और जाता कितना है, ये 10 किलोमीटर। तो एक धारा के साथ जाएगा तो धारा के साथ वाली चाल लेंगे, रिटर्न धारा के विपरीत आएगा तो धारा के विपरीत वाली चाल लेंगे, माइनस बी। ए बी में से कोई एक वैल्यू दी गई, बी की वैल्यू दिया गया 5, तो हम बी की जगह पे क्या रख लेंगे 5। ठीक, ए की वैल्यू निकालना है, हमें 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब इधर तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना है, खाली इधर हमें सॉल्व करना है, इधर ए की जगह पे हमें ऑप्शन रखना है, किस ऑप्शन को सॉल्व करने में 5/6 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास 20 है, तो 10/20 5 25 प्लस 10/20 से 5 घटेगा 15, सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2/5 2/3, एलसीएम ले लेंगे, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये 16/15 आ जाएगा। जब ठीक, जबकि हमें लाना था 5/6, आ रहा 16/15, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं सही। तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हमको सेकेंड ऑप्शन रखना, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास 25 है, तो हम एक की जगह 25 रखेंगे, 10/25 5 30 प्लस 10/25 से 5 घटेगा 20, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 1/3 1/2, एलसीएम तिरछा मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 प्लस 3 3 2 5/6, लाना भी हमें क्या था 5/6, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नाव की चाल ये ए बराबर दिया गया है, तथा धारा की चाल ये बी बराबर दिया गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि नाव को एक निश्चित दूरी तक जाने एवं वापस आने, मान लो स्थान ए से स्थान बी तक जाएगा तथा नाव पुनः प्रारंभिक बिंदु तक वापस आएगा, तो कुल इसे 3 घंटे लगता है, तो दोनों स्थानों के बीच की हमें दूरी बताना, बीच की दूरी नहीं पता, तो हम बीच की दूरी क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। टोटल इसे टाइम कितना लगता है, 3 घंटे लगता है। तो एक बार धारा के साथ जाएगा भी यही x किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो a प्लस बी लेना है, रिटर्न भी यही x आएगा, चाल a प्लस बी लेंगे। अब ए बी की हमें दोनों की वैल्यू पता है, a 5 है, b 3 है, तो x बराबर 5 3 8 प्लस x बराबर, यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि धारा के विपरीत रहेगा, 5 से 3 घटेगा 2 बराबर नहीं, इसमें ऑप्शन क्या हो सकता नहीं, ऐसे ही साल हो जाएगा, 8 2 का एलसीएम 8 आएगा। ठीक, x के अंदर x 2 चौको 8 प्लस 4x बराबर 3, तो 4 1 5, 4 1 5x बनेगा ना भैया, तो 8 3 24, 1 मिनट 2 चौको 8, ठीक है, 4 1 5x, तो 5x बराबर 8 3 24, तो x बराबर 24/5, 5 24 5 8 40, तो 4.8 किलोमीटर बीच की दूरी क्या आएगी, 4.8 किलोमीटर। कभी कभी इसी क्वेश्चन में बीच की दूरी दे देगा, ए और बी का मान दे देगा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा टाइम पूछ लेगा। ठीक, तो समय भी निकल आएगा ऐसे ही। देखो टाइप 4 और लास्ट टाइप है नाव धारा का, कि जब नाव द्वारा धारा के अनुकूल एवं प्रतिकूल भिन्न भिन्न दूरी तय करने में लगा कुल समय दिया गया हो। ठीक, पूछेगा क्या, तो धारा की चाल शांत जल में, या धारा की चाल पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल पूछेगा। देखो जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 18 किलोमीटर, खाली समझने के लिए लिख रहे हैं क्वेश्चन कैसा होगा, कि एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 18 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। मतलब कि ये धारा के साथ 12 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 18 किलोमीटर, दोनों दूरी तय करने में इसे 6 घंटे लगता है। ठीक, तथा यही नाव धारा के साथ 15 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर तय करने में 8 घंटे लेता है। ठीक, तो हमसे या तो पूछेगा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी या धारा की चाल क्या होगी, तो हमें करना क्या है, एक समीकरण हमारा यहाँ से बनेगा, एक समीकरण हमारा
यहाँ से बन जाएगा। इन दो समीकरणों को सॉल्व करके हमें देखो समीकरण कैसे बनेगा, टोटल 6 घंटे समय लगता है, 6 घंटे किसमें, धारा के साथ जाने में, धारा के साथ जाएगा 12 किलोमीटर, तो धारा के साथ वाली चाल लेना है। ठीक, धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाएगा तो धारा के विपरीत वाली चाल लेना है। एक इक्वेशन ये बन गया हमारा। सेकेंड यहाँ से धारा के साथ 15 किलोमीटर जाएगा तो धारा के साथ वाली चाल लेंगे, धारा के विपरीत 20 किलोमीटर, धारा के विपरीत वाली चाल लेंगे वाई, इसमें इसे 8 घंटे लगता है। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। जब x और y आ जाए तो a बराबर पूछेगा तो x और y को जोड़ के आधा कर देंगे, b पूछेगा तो x और y को घटा के हम आधा कर देंगे। समीकरण सॉल्व कैसे करना है, देखो x या y गुणांक बराबर करना। देखो x के साथ यहाँ पे 15 है, x के साथ यहाँ पे 12 है, तो कैसे किया करो, 12 का गुणनखंड करेंगे 4 तिहाई 12, 15 गुणनखंड करेंगे 5 तिहाई 15, दोनों में 3 कॉमन है, 3 से मतलब ही नहीं, 12 वाले में 4 एक्स्ट्रा है, 15 वाले में 5 एक्स्ट्रा है। तो हमें पता है कि इसमें 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 से समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, जो इसमें एक्स्ट्रा हो उससे गुणा नीचे वाले में करो, जो इसमें एक्स्ट्रा हो इसमें गुणा हम ऊपर वाले में करेंगे, तो एक बराबर हो जाएगा, तो घटा लेंगे तो आ जाएगा। देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक नाव धारा के साथ 39 किलोमीटर, धारा के साथ 39 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत 25 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है। ठीक, एक नाव धारा के साथ 39 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 25 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तथा वही नाव धारा के साथ 52 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करता है। ठीक, दो इक्वेशन बनेंगे, या तो हमसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी या फिर धारा की चाल क्या होगी। देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इक्वेशन हम। इससे मतलब हमें देखो टोटल 8 घंटे में वो धारा के साथ 39, जब धारा के साथ जाएगा तो धारा के साथ वाली चाल लेंगे, यक्स लेंगे। अब धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तो धारा के विपरीत वाली चाल लेंगे, एक इक्वेशन बनेगा यहाँ से। ठीक, दूसरा कह रहा है वही नाव धारा के साथ 52 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 35 किलोमीटर 11 घंटे में तय करता है। ये दो समीकरण हमें सॉल्व कर लेने हैं। तो समीकरण सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया या तो इक्वेशन बराबर कीजिए या गुणांक बराबर करेंगे, या तो x से गुणांक बराबर कीजिए या तो y गुणांक बराबर करेंगे। तो देखो चाहे x बराबर कर लीजिए चाहे y बराबर कर लीजिए। देखो x के साथ यहाँ पे ऊपर 39 है, 39 तोड़ेंगे 13 तिया 39, यहाँ पे 52 है। ठीक, 52 को तोड़ेंगे 13 चौको 52, 13 दोनों में कॉमन है, 13 से नहीं मतलब, इसमें 3 एक्स्ट्रा है 39 वाले में, इसमें 4 एक्स्ट्रा है। तो पहले वाले में 3 एक्स्ट्रा है तो 3 से गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे, दूसरे वाले में 4 एक्स्ट्रा है, 4 से गुणा हम समीकरण 1 में करेंगे। ठीक, देखो जब हम 4 से गुणा समीकरण 1 में करेंगे तो 4 9 36, 4 3 12, 12 3 15 बटे x प्लस 4 से गुणा करना है ना, 25 चौको 100 बटे y बराबर 8 चौ 32। अब 3 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 से 3 3 पचे 15, 3 पचे 15 बटे x प्लस 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 10 बटे y बराबर 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, मतलब 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33। जब हम घटाएंगे तो ये पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 105 से 100 घटेगा 5, 5 बटे y, 33 से 32 घटेगा 1, मतलब y बराबर आ गया हमारे पास 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें चाहे हम समीकरण 2 में, खाली एक वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू आ गई, y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर चाहे हम समीकरण 1 में रख लें चाहे देखो समीकरण 1 में रखोगे तो y की जगह पे हम 5 रखेंगे, तो 5 पचम 25, 5 पचम 25 होगा ना। ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 39 बटे x बराबर 8 से 5 घटेगा 3, तो 3 से काटेंगे 13 तिया 39, x बराबर 13, x बराबर 13। x की भी वैल्यू पता है, x 13 है y 5 है। चाहे अब शांत जल में नाव की चाल पूछे चाहे धारा की चाल पूछ रहा, घटा के आधा करेंगे, 13 से 5 घटेगा कितना बचेगा 8 5 13 ना, 8 का आधा 4। अगर इसी में पूछ लेता शांत जल में नाव की चाल क्या होगी तो जोड़ लेते, 13 प्लस 5 18, आधा 9 हो जाए।
शांत जल में नाव की चाल पूछता तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल पूछ रहा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। करना क्या, दो इक्वेशन बना के या तो यक्स का गुणांक बराबर कर लीजिए या तो वाई गुणांक, एक गुणांक बराबर कर लीजिए, फिर घटा लेते हैं। चलिए इधर देखेंगे, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर 3 घंटे में। तो डायरेक्ट समीकरण बना रहे हैं, तो 3 घंटे में धारा के साथ जब धारा के साथ 18 किलोमीटर जाएगा तो चाल धारा के साथ वाली लेंगे, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाएगा तो चाल धारा के विपरीत लेंगे। एक इक्वेशन बन गया। ठीक, फिर कह रहा तथा वही नाव धारा के साथ 24 किलोमीटर, धारा के साथ 24 किलोमीटर तो धारा के साथ वाली चाल, तथा धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तो चाल धारा के विपरीत लेंगे। 11 घंटे में तय करता। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 11 घंटे की बजाय 6.5 घंटे कर लेंगे, 6.5 घंटे। तो 6.5 मतलब 6 दूना 12 13/2। ठीक, समीकरण 2 बन गया। ठीक, तो दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए गुणांक बराबर, देखो यहाँ पे 12 यहाँ पे 36, आसानी से 12 3 36 हो जाएगा। खाली ऊपर वाले इक्वेशन में हम 3 से गुणा कर देंगे, ये 36 ये भी 36 बन जाएगा। मतलब समीकरण 1 में आपको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो समीकरण 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या लिख भी दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा, आगे सब लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें, हाई स्कूल लेवल की मैथ नहीं। 18 छत्तीस 18 54 बटे x प्लस 12 36 बटे y बराबर 3 त्रिका 9। समीकरण 2 में तो हम कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं, तो समीकरण 2 जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। 36 बटे y बराबर 13/2। अब क्या कर लेना है, घटा लेना है। 36 बटे y से 36 बटे y कैंसिल, 54 से 24 घटा लीजिए, 5 से 2 घटेगा 3, 30 बचेगा ना भैया। 54 से 24 घटेगा 30 बचेगा। 9 से 13/2 घटाएंगे तो 9 - 13/2, तो 9 दूना 18, 18 से 13 घटेगा 5/2, 5 छक्का 30। तो x बराबर 6 दूना 12। x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 12। जब x की वैल्यू आ गई तो हमें x का मान किसी भी इक्वेशन में रख लेना है। देखो अगर हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे हमें 12 रखना पड़ेगा। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये 2 आ गया, यही 2 को उधर पक्षांतर कर दीजिए। जब 2 को हम इधर भेजेंगे, इधर बचेगा क्या हमारे पास, 36 बटे y 13/2 से हमें 2 घटाना, नीचे कुछ नहीं, 1 कर लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा। 13 - 2 दूना 4, 13 से 4 घटेगा क्या बचेगा भैया, 13 से 4 घटाओ 9, 9/2, 9 चौक 36, मतलब y बराबर 4 दूना 8। देखो अब हमें क्लियर हो गया कि x बराबर 12 है, y बराबर 8। x y दोनों पता, जब x y की दोनों की वैल्यू पता तब चाहे जो पूछे। अगर आपसे पूछ रहा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे। तो 12 8 20 20 का, अगर शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है तो 12 8 20 20 का आधा 10। अगर हमसे पूछ रहा धारा की गति क्या होगी तो घटा लेंगे, 12 से 8 घटेगा 4, फिर आधा कर देंगे 2 बचेगा। ठीक, ये लास्ट टाइप थोड़ा सा कठिन है, एनटीपीसी के लिए है, समझ लो। यूपीपी में ऐसा नहीं आता इतना कठिन क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, लेकिन एनटीपीसी वाले टाइप 4 भी लगाएंगे। बाकी 9 एवं धारा के सारे टाइप आपको बता दिया गया, आप लगाते रहिए क्वेश्चन। कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो को 2-3 बार देखिए।